मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्विक रिवीजन प्रोग्राम में संविधान सभा के दूसरी वीडियो पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की विधिवत उद्घाटन या पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। सोमवार दिन था, 11 बजे सुबह में इसकी पहली बैठक हुई और उसमें 211 सदस्य भाग लिए थे, क्योंकि लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो और उसकी एक अलग संविधान सभा बने, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जो बिहार के ही थे, अतः उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने और उन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया और विधि सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। बी से हुआ बेनेगल, एन से हुआ नरसिंह और राव, तो बेनेगल नरसिंह राव को विधि सलाहकार बनाया गया और इनको विधि सलाहकार बनाने में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर 13 दिसंबर को 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी रचना स्वयं नेहरू जी ने किया और इस पर 19 दिसंबर 1946 तक विचार विमर्श के लिए रोका गया। वस्तुतः नेहरू जी और संविधान सभा के अन्य सदस्यों को ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग पुनः इसमें आएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का इंतजार किया गया। मुस्लिम लीग लगातार इसका बहिष्कार करता रहा। अतः 19 दिसंबर तक विचार विमर्श करने के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा और इसको भारतीय संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के 5वीं बैठक में जो 13 तारीख को संपादित हुई थी उस दिन रखा गया और फिर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकार कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर महत्वपूर्ण बातों को देखें तो सबसे पहले कहा गया कि जो भारत का निर्माण होगा वह एक संप्रभु गणराज्य होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही गणराज्य गणतंत्र की बात की गई है और दूसरी बात कही गई भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार का स्रोत भारतीय जनता होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रस्तावना के पहले ही वाक्य हैं या एक ही वाक्य उसमें यद्यपि है, लेकिन उससे सबसे पहले कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मूल संविधान में तो यही बात थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसमें 2 और बातें जोड़ दी गई। पहली बात कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, तो गणराज्य बनाने की बात, गणतंत्र बनाने की बात यहाँ पर कही गई कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य लोकतंत्रात्मक भी, और इसका स्रोत कौन है तो हम भारत के लोग। तीसरी बात कही गई भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और उनको समता, स्वतंत्रता आदि दिए जाएंगे। इसके स्पष्ट रूप से घोषणा उद्देश्य प्रस्ताव में कर दिया गया, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तीसरी बात थी कि भारत, ब्रिटिश भारत, उसका देशी रियासत और जो अन्य क्षेत्र हैं जो भारत में आना चाहते हैं सभी को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाएगा। एक संघ बनाने की बात इसमें कह दी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत एक संघीय देश है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद भारतीय संघ के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी स्पष्ट रूप से संकेत दिए गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे कि भारतीय संघ को एकता और अखंड रखने की कोशिश की जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता का अगर देखें तो इसका भी भारतीय संविधान सभा पर प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि भारतीय संविधान सभा के जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय भारत गुलाम था, लेकिन 15 अगस्त यानी 14 अगस्त के रात में 15 अगस्त को भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा एक स्वायत्त संस्था बन गई। अब
भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने और उस दिन से हम देखते हैं कि एक स्वायत्त संविधान सभा के रूप में भारतीय संविधान सभा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक दूसरी बात हुई कि अब विधायिका के रूप में भी संविधान सभा कार्य करना प्रारंभ कर दी और विधि लागू करवाने का दायित्व तो इसी संविधान सभा को दे दिया गया और इस संदर्भ में इसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर को बनाया गया और यही हमारे भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने। तो जीबी मावलंकर जी के नेतृत्व में विधायिका के रूप में जब यह संस्था कार्य करती थी तो आपको अध्यक्ष जीबी मावलंकर होते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक इस रूप में यह चलता रहा। ये संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती रही और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद इसे अस्थायी रूप से विधायिका बना दिया गया जब तक भारत में पहला चुनाव संपादित नहीं हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय गणराज्य का पहला चुनाव 1951 से 52 तक हुआ था। जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हुआ तब तक यही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती रही, संपादित करती रही। उसके बाद सदस्यों की संख्या की बात करें तो तीसरा प्रभाव स्वतंत्रता का यह पड़ गया कि सदस्य संख्या कम हो गए। अब 299 सदस्य केवल रह गए। जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य आने वाले थे वो 229 रह गए और जो 93 सदस्य देसी रियासत से आने वाले थे वो अब 70 रह गए। देसी रियासतों से केवल 70 सदस्य आए, सब जोड़ करके 299 सदस्य हो गए। तो संविधान सभा पर स्वतंत्रता के 3 प्रमुख प्रभाव पड़े। पहला, एक स्वायत्त संस्था बन गई। दूसरी, संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करने लगी और तीसरा, सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा पर स्वतंत्रता के भी प्रभाव पड़े। अब संविधान सभा के कार्यों की बात करें तो संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई। कुल मिलाकर के 22 समितियां बनाई गई। उन 22 समितियों में हम देखते हैं कि 10 प्रक्रिया से संबंधित समितियां थी और जो 12 समितियां थे वो कानूनी यानी विधि से संबंधित समितियां थी। तो 22 समितियों में 10 प्रोसेसिंग और 12 जो हैं वो लीगल मामलों को देखने वाली कमेटी बनाई गई थी। इसमें से 8 समितियां बड़ी समिति थे और इस 8 के सदस्य मोटे तौर पर कमोबेश पंडित नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू को बनाया गया था। उदाहरण के लिए देखें तो जो संघ शक्ति समिति थी और उसके बाद संघीय संविधान समिति थे उसके अध्यक्ष नेहरू जी को बनाए गए। ये 2 प्रमुख समितियां थे जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। उसके बाद मौलिक अधिकार प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पटेल जी को बनाया गया। इसी तरह से प्रक्रिया संबंधी समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी को बनाया गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण में जो 22 समितियां थी उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्षों की चर्चा हमने किया और कुछ समिति पर हम लोग अगले वीडियो में विचार करेंगे जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान निर्माण में, जैसे प्रारूप समिति की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय संविधान की रचना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संपादित हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तिथि की चर्चा भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया है और उसी दिन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। इसमें अधिकांश अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, फिर अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से संबंधित, फिर 324 ये अनुच्छेद जो हैं वो चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखें कि 15 अनुच्छेद लागू किए गए। शेष पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन यानी 26 नवंबर को ही 2015 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में 26 जनवरी को याद किया जाता है। ये 2015 से प्रारंभ हुआ। तो कुल मिलाकर के देखें कि भारतीय संविधान में 11 सत्र हुए। 11वां सत्र 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था और 12वां सत्र जो एक अतिरिक्त सत्र था वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। भारतीय संविधान का जो अंतिम दिन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य उपलब्ध थे और उन 284 सदस्यों ने इस पर अपना सिग्नेचर किया। उसी दिन यानी 24 जनवरी को ही, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, राष्ट्रगान को
स्वीकार किया गया, उसी तरह से राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया और भारतीय राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू को स्वीकार किया गया, जब तक अल्टरनेटिव व्यवस्था अर्थात चुनाव न हो जाए। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उनके लिए पहले विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना था, तो तब तक के लिए भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होंगे। यह सब निर्णय 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लिया गया। तो कुल मिलाकर के देखें कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षोपयोगी थी, उन बातों को मैंने यहाँ रखा। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो भारतीय संविधान के संदर्भ में बनाए जाएंगे और उनमें हम कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे जो यहाँ से पूछे गए हैं और कुछ अन्य बातें जो रह गई है उन बातों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।